कोरबा जिले के ग्राम लेमरू में पहाड़ी कोरबा बालिका से बलात्कार और उसके बाद उसके पिता और 4 साल की मासूम भतीजी की तिहारे निर्मम हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के द्वारा रविवार को शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल निहारका से घंटाघर चौक स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तक एक कैंडल मार्च निकालकर इस निर्मम हत्याकांड के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं राज्य सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, आज उत्पद्रवी तत्व के लोग खुलेआम से घूम रहे हैं। किसी भी तरह से सरकार के नियंत्रण नहीं है। लगातार हत्याएं, बलात्कार, आत्महत्याएं हो रही हैं। सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम फेल है। हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ की जाए। अभी कोरबा जिला में कई घटनाएं इस तरह से हुई है, कई बलात्कार भी हुए हैं। बाकी अभी जो लेमरू क्षेत्र में हुआ, दर्दनाक घटना हुआ और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और आज भारतीय जनता पार्टी कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित हम लोगों सब लोगों ने किए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर अन्य संस्थाओं के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन दोनों लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित किए। और हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा, कि उस परिवार को 50 लाख की मुआवजा राशि दी जाए और एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, ताकि वो परिवार कोरबा जो है राष्ट्रपति के, हमारे देश के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह से हुआ है, एकदम गरीब परिवार है, इनको जब तक आर्थिक सहायता नहीं मिलेगा तो परिवार कैसे आगे बढ़ सकेगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 50 लाख की मुआवजा दी जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो वो परिवार चाहता है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 29 जनवरी को लेमरू क्षेत्र में जो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या कर दी गई, उसमें एक हमारे कोरबा की लेमरू क्षेत्र की बालिका भी थी। और उसे मैं कोरबा की निर्भया कह रहा हूं, क्योंकि वह 5 दिन तक, जैसा हमें उनके परिवार द्वारा पता चला कि 5 दिन तक वह जिंदा थी, और जब वो अस्पताल में आई तब जाके उसने दम तोड़ा। उस परिवार के प्रति सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा और यहाँ आए हुए सभी लोग हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जो 3 पीड़ित आत्मा या जो मृतक हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा व सभी सामाजिक संगठन के तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही साथ हम सत्ता सरकार में, जो अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उनसे भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा यही निवेदन या आह्वान करती है कि मृतक के परिवार, जो कि 5-6 सदस्यों का परिवार था, उसमें से 3 लोग चले गए हैं, तो उन्हें कम से कम 50 लाख की राशि, एक सहयोग राशि की तरह उस परिवार को भेंट किया जाए सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ उस परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि वह परिवार एक सम्मानजनक स्थिति में रह सके, सम्मानजनक जिंदगी बिता सके। और सबसे बड़ी बात जो है, हमने सुभाष चौक से घंटाघर तक का जो यह शांति पूर्वक कैंडल मार्च किया और यहाँ परम आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के पास आकर के अपनी यात्रा समाप्त की, यह बताने के लिए कि जो संविधान में नारी सुरक्षा की जो बात आती है, वह नारी सुरक्षा पर विशेष तौर से हमारी राज्य सरकार ध्यान दें और नारी सुरक्षा का सम्मान करते हुए नारी एक सम्मानित जिंदगी जिए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। इसीलिए आज एक ये शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सतरेंगा के पास बरपानी गांव में पहाड़ी कोरबा आदिवासी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र परिवार से एक बालिका के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसका विरोध करने के कारण, परिवार का विरोध करने के कारण अपराधियों द्वारा बालिका
के पिता और उसकी भतीजी की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में आज हमने कैंडल मार्च निकाला।